प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यकाल में माननीय काशीराम विकास समग्र योजना के तहत इस क्षेत्र में विकास कार्य हुआ था। वार्ड नंबर 3 कहलाता था, अब वार्ड नंबर 1 हो गया है। 21 करोड़ का कार्य हुआ था। यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, यहाँ पर इंटरलॉकिंग की गई थी, यहाँ पर ये तार जो हैं उसके लगाए गए थे, पहले टूट टूट के गिरते रहते थे। यहाँ तो हालात हम तो जब से मायावती की सरकार जाने के बाद में लगभग 10 साल हो गए हैं, हालात ऐसे ही बने हुए हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से कीचड़ में क्षेत्र डूबा हुआ है। देखिए उनसे सत्ता से उतारने का कार्य जो है, यहाँ की जो जातिवादी व्यवस्था है वो वहाँ यहाँ के लोग चाहे क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो, वो इस बात को तो देखते नहीं कि भाई कौन आदमी कितना अच्छा कार्य कर रहा है। जैसी भी हो सके कोशिश करो, आप लोग भी निकालोगे जब भी कोई सुनेगा। जीतने हारने की पता नहीं, हम तो यहाँ की बता रहे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहन जी की ज्यादा है। मायावती रहनी चाहिए मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के कृष्णा नगर में, जिसको बागू के नाम से भी जाना जाता है। आज हम यहां के भीम चौक पर पहुंचे और यहां पर शुरुआत करते हैं सड़कों से, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना होता है तो शुरुआत सड़कों से होती है और सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। आप इस तरफ देखिए, जो सड़कें हैं वो योगी राज में किस तरह की हैं। ये यहाँ की रोज वैली रोड है और यहाँ की मेन रोड है। यहाँ से एक बहुत बड़ी आबादी अपने घरों की तरफ निकलती है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो ऐसे ही हैं। और ये तस्वीरें कोई आज से नहीं हैं, लोगों का कहना ये भी है कि पिछले 10 से 15 सालों से हैं। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते आए हैं और आज इसी का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार तोमर नाम है मेरा। तोमर जी, ये जो हम हालात देख रहे हैं कब से हैं? ये 2012 के बाद पैदा हुए हैं। 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उनके कार्यकाल में माननीय काशीराम विकास समग्र योजना के तहत इस क्षेत्र में विकास कार्य हुआ था। सड़कें बनी थी यहाँ? हाँ, सड़कें बनी थी, इंटरलॉकिंग हुई थी। 21 करोड़ का कार्य हुआ था पूरे वार्ड नंबर, जब ये 3 कहलाता था, वार्ड नंबर 3 कहलाता था, अब वार्ड नंबर 1 हो गया है। 21 करोड़ का कार्य हुआ था। यहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी, यहाँ पर इंटरलॉकिंग की गई थी, यहाँ पर ये तार जो हैं उसके लगाए गए थे, पहले टूट टूट के गिरते रहते थे। तो फिर आज हम देख रहे हैं वो इंटरलॉकिंग कैसी थी कि जो 10 से 12 साल में खराब हो गई? 10 से 12 साल में इसलिए खराब हो गई, पानी की निकासी आगे हो नहीं पाई। NH9 बना। NH9 बनने के बाद इन्होंने पानी की, NH9 वालों ने पानी की निकासी दी नहीं कि जिससे पानी जा सके, पानी निकल सके, इसलिए जो यहाँ पानी भरने लगा। केंद्र सरकार की आप गलती बताना चाह रहे हैं, और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम हरी सिंह है। अच्छा, तो यहाँ जो हम हालात देख रहे हैं ऐसे ही हैं? यहाँ तो हालात हम तो जब से मायावती की सरकार जाने के बाद में लगभग 10 साल हो गए हैं, हालात ऐसे ही बने हुए हैं और कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्योंकि मायावती के पीरियड में तो पूरे स्टेट के अंदर कार्य हुआ और जब से लोगों ने, जितने भी पार्टियां हैं, उन्होंने काम करना सीख लिया कि भाई किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने सभी पार्टियों को सिखा दिया। बात करें अखिलेश यादव की, बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो इनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से कीचड़ में क्षेत्र डूबा हुआ है। तो अगर कार्य होता तो ये इस तरह की हालात ना बनी होती। और बात रही अखिलेश की, अखिलेश के पीरियड में भी लगभग उसी तरह रहा। देखिए नालियाँ, ये सब सारा कुछ, सफाई का प्रबंध कुछ नहीं। अगर मायावती इतनी अच्छी थी काम के हिसाब से, तो फिर उनको जाने क्यों दिया, सत्ता से उतार क्यों? देखिए उनसे सत्ता से उतारने का कार्य जो है, यहाँ की जो जातिवादी व्यवस्था है वो वहाँ यहाँ के लोग चाहे क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो, वो इस बात को तो देखते नहीं कि भाई कौन आदमी कितना अच्छा कार्य कर रहा है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ किस जाति का आदमी जो ना आगे आना चाहिए, किसका नहीं आना चाहिए। तो ये समस्या जो है मायावती जी के साथ में रही और लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई एक आदमी अगर जो कार्य करने वाला है वो किसी भी जाति से सही, उसको हमें महत्वता देनी। कहने का मतलब सीधा सही है कि जातिवाद पर राजनीति जब तक होगी या जब तक चुनाव होंगे तब तक ऐसा होगा। जी आप बताइए, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। यही है भैया, यहाँ का व्यवस्था जैसी भी हो सके कोशिश करो, आप लोग भी निकालोगे जब भी कोई सुनेगा। सरकार कोई भी आ जाओ,
मेहनत करने से ही काम चलेगा। अब अगर अब के चुनाव की बात की जाए तो अब क्या लगता है कौन आने वाले हैं इस बार? देखो भैया, यहाँ के चुनाव का ही बात बता सके जब हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है किसको जिताएंगे इस बार? जीतने हारने की पता नहीं, हम तो यहाँ की बता रहे हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहन जी की ज्यादा है और वो उनका क्षेत्र है, यहाँ पे तो उन्हीं की वोट है। चलिए, आपका क्या नाम? प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी, इस बार चुनाव कैसे लग रहे हैं आपको? कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मायावती रहनी चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, क्या बढ़िया लगता है उनके? बढ़िया सारा कुछ क्या, नोएडा ग्रेटर नोएडा उन्हीं का बना हुआ। अच्छा, बात हम गाजियाबाद की कर रहे हैं। अखिलेश यादव कैसे हैं? अखिलेश यादव भी अच्छा है। और योगी आदित्यनाथ? वो ऐसा रहेगा तो इससे भी नीचे चले जाएंगे, रास्ते देख रहे हो। योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो और रास्ते खराब और क्या, कौन सुन रहा है सुनते नहीं है। ना। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं वो तो बीएसपी वाले हैं। अब बीएसपी पार्षद की पावर नहीं होती, सांसद उसका भाजपा का, विधायक भाजपा का, मेयर भाजपा का, फिर कौन चाहिए? पार्षद की पावर क्या होती है? तो आपका कहने का मतलब है कि जब तक ऊपर वाले सही नहीं होंगे तो नीचे वाला काम नहीं कर सकता है। आप बताइए, आपका क्या? राजनामा है, क्या काम करते हैं? चलाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार अगर चुनाव की हम बात करें तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो मजदूरों के लिए भी बढ़िया हो? जो बीएसपी आई मायावती बहन जी, बुआ जी। आप सोच चुके हैं बीएसपी आएगी? ये आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या? मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, यहाँ के हम माहौल देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिगत राजनीति के चक्कर में हमारा जो इलाका है वो बेकार हो गया है, ऐसी मन हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या होना चाहिए? बीएसपी को लाओ। जब बीएसपी बहन जी जब मुख्यमंत्री थी तब डेवलपमेंट भी हुआ था इस कॉलोनी में। और उसके बाद क्योंकि ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो हमारी भारत देश की राजनीति है वो जातीय समीकरणों पे, धर्मों पे चल रही है, तो बीएसपी को इसीलिए कोई जल्दी से वोट नहीं देना चाहता। और लास्ट टाइम भी पिछली बार योगी गवर्नमेंट बनी तो तब से हमारी जो कॉलोनी है उसमें ज़्यादातर पिछड़े बहुजन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इस कॉलोनी का तब से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये और भी लोग हैं, आप बताइए, आपका क्या? मैं शिव कुमार। कुमार जी, क्या लग रहा है इस कॉलोनी में कोई ऐसा शिव होगा जो कम से कम आराम से जा सके? देखिए, बहन जी की सरकार आएगी तभी यहाँ विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि योगी जी जो है अपना उधर ही देखते हैं, अपना जो राजनगर, कविनगर, नेहरू नगर, इधर बहुजन समाज के लोग रहते हैं, तो इधर कोई देखभाल नहीं है बिल्कुल भी। वीआईपी इलाकों की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या कैसा कल्चर चाहिए फिर? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के राज में बहुत विकास हुआ है। स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल बने, तमाम सड़कें बनी हैं। लेकिन योगी राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है इधर जो। और बहन जी की सरकार बनने जा रही है, आप निश्चिंत रहिए। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार सूबे की मुख्यमंत्री बनेगी। इनका कहना है कि बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल ये तो 10 मार्च को क्लियर होगा कि बहन जी की सरकार किस तरह की बनती है। लेकिन हम आपको यहाँ के मौजूदा हालात दिखा देते हैं। आप इन हालातों को देख लीजिए कि अगर घर के पास जो नालियाँ होती हैं अगर वो इस तरह की होंगी तो हालात कैसे होंगे, घर के किस तरह के हालात होंगे। इससे पहले भी हम आपको डीएनपी इंडिया पर दिखा चुके हैं कि किस तरह से घर में अगर इस तरह की नालियाँ नहीं बनी है और घर के अंदर तरेड़े आ गए और लोग रह तो रहे हैं लेकिन उनको डर लगता है कि कभी गिर ना जाए। तो ये तमाम ये हालात हैं यहाँ पर। और इस तरह से आप आगे तक जहाँ तक देखेंगे और एक बार यहाँ पर ये नज़र भी डालिएगा कि अगर यहाँ बारिश होती है तो बारिश होने पर कैसे हालात होते होंगे। भाई साहब, जब बारिश होती है तो निकल जाते हैं आप आराम से यहाँ से कहीं भी आपको जाना? नहीं, पानी नहीं निकलता, कई दिन तक भरा रहता है इस क्षेत्र में पानी बारिश होने के बाद, क्योंकि पानी की कहीं निकासी नहीं है। जो थोड़ी घनी निकासी भी है उसका जो है लोगों ने जो नाला ब्लॉक कर रखा है, उनके ऊपर जो है लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर निगम वाले हैं, उनको फ़ोन करो। उन्होंने 1076 की सुविधा दी हुई है, उस पर फ़ोन करो तो वो फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि हमने कार्य कर दिया। तो हम लाकर अपने काम से बचते हैं। ये एक बार इधर के भी हालात मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देखिए, ये एक दुकानदार हैं जो प्रेस का काम करते हैं और यहाँ जो हालात हैं, नाले इसी तरह के खुले हुए हैं और यहाँ इनके पास लोग आते भी कैसे होंगे ये भी जान लेते हैं। भाई साहब, प्रेस करते हैं, लोग आते रहते हैं आराम से? हाँ जी, नहीं आराम होना, दिक्कत तो आपको देख ही रही, दिखाई रही। दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है इससे? क्यों नहीं साहब पड़ती, क्यों नहीं पड़ती है दुकानदार? कितना फ़र्क पड़ता है? तो फर्क तो जानी लोग इतना बहुत नहीं, आधे आधे तो हो जाता है। तो जब बारिश हो जाती है तो यहाँ कोई निकलने आता भी नहीं है, दिन भर बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इनका आरोप है कि जब बारिश होती है तो लोग यहाँ आते भी नहीं हैं और जो दुकानदार हैं यहाँ के वो इसी तरह से
परेशान रहते हैं। लेकिन अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो लोगों में एक थोड़ी सी उम्मीद ये जग रही है कि चुनाव आ रहे हैं तो बहुत से नेता और मंत्री लगातार इनके बीच आएंगे, बहुत से विधानसभा प्रत्याशी उम्मीदवार इनके पास आएंगे और इनको एक बार फिर विकास का वो झांसा देंगे, और जिसके चलते हो सकता है कि इस बार जो इनका विकास है, जो यहाँ का गली मोहल्ले का विकास है, वो हो जाए। इस तरह के जो वादे इनको दिए जाने वाले हैं, अब इसी के ऊपर अगर यहाँ बात की जाए तो ये वादे पिछले 5 साल से भी दिए जा रहे थे और इस बार भी होंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि अब जो भी यहाँ अगला कैंडिडेट होता है और जो जीतता है उसका क्या हाल यहाँ पर होगा, क्या यहाँ का विकास इस बार हो पाएगा या नहीं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।